मूवी के स्टार्ट में हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है जिसका कलर ग्रीन और ब्लैक था। जिस गाड़ी में से निकल कर आता है केविन। ये एक ब्लैक मार्केट की डील को ब्रेक करने आया था। यहाँ पर कुछ लोग थे जो एलियन टेक्नोलॉजी वाली चिप्स को लेकर आए थे और इस टाइम तक ये चिप्स डीएक्टिवेट्स थी और केविन ने भी ऐसी चिप्स अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। इसी वजह से वो अपने पार्टनर्स बेन और गॉन को बुलाता है जो वहाँ पर छुपे हुए थे। वहाँ पर जो लोग ब्लैक मार्केट की डील करने आए थे वो इनसे पूछते हैं कि आखिर तुम लोग कौन हो। तभी वहाँ पर बाइक पर एक लड़की आती है जिसने हेलमेट पहना हुआ था। वो इनको बताती है कि ये लोग प्लम्बर्स हैं। प्लम्बर्स उन लोगों को कहा जाता है जो अर्थ पर एलियंस को आने से रोकते हैं। इस लड़की का नाम एलिना था। गॉन और बेन इस लड़की को शुरू से जानते थे। ये बेन की चाइल्डहुड फ्रेंड थी और एलिना के फादर बेन के ग्रैंडपा के साथ काम किया करते थे। एलिना बेन को कहती है कि मैं तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रही थी, मेरे फादर का किडनैप हो चुका है। तभी बेन की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम्हें एलिना से बात नहीं करनी चाहिए। तभी वहाँ पर ग्लास कवर में जो चिप्स थी वो एक्टिव हो जाती हैं और ये चिप्स एक्टिवेट होकर सभी पर अटैक करने लगती हैं। एक आदमी था जो इन सभी चिप्स को कंट्रोल कर रहा था। बेन अपनी वॉच को यूज करता है और एक एलियन में कन्वर्ट हो जाता है। इन सभी चिप्स को फ्रीज कर देता है। बेन उस आदमी पर अटैक करने वाला था जो इन चिप्स को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन तभी वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। वो देखता है कि एलिना भी यहाँ से जा चुकी है और वो आदमी भी यहाँ से जा चुका है। तभी गॉन उसको बताती है कि ये सब कुछ एलिना का ही किया हुआ है। अब ये तीनों यहाँ से कुछ चिप्स को उठा लेते हैं और अपने हेडक्वार्टर ले जाते हैं और इन चिप्स पर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। अब इन्हें ये बात पता चल जाती है कि ये चिप्स एक्टिवेट हो रही हैं, लेकिन इन्हें कौन एक्टिवेट कर रहा है और ये चिप्स कहाँ से आई हैं, इसके बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता था। अब बेन की ग्रैंडपा वहाँ पर आ जाते हैं। वो बेन से कहते हैं कि ये चिप्स तो यहीं से काफी टाइम पहले चोरी हुई थी। यहाँ से ये चिप्स वेलेटिस ने चोरी की थी और वेलेटिस एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान था। एलिना के फादर का नाम वेलेटिस था। थोड़ी देर बाद इनको ये बात पता चलती है कि सिक्योरिटी को ब्रेक कर एलिना भी यहाँ पर पहुँच गई है। ग्रैंडपा जब एलिना को देखते हैं तो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। एलिना कहती है कि मेरे फादर किडनैप हो चुके हैं और इन सब चीजों का रिलेशन इन चिप्स से ही है। बेन कहता है कि हमें एक बार एलिना की बात तो सुननी चाहिए, लेकिन उसके ग्रैंडपा कुछ भी नहीं सुनते। वो एलिना को वहाँ से निकलवा देते हैं। ग्रैंडपा बेन को बताते हैं कि वेलेटिस एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान था। उसने इस बात को कहा था कि ये चिप्स दोबारा से एक्टिवेट हो रही हैं और फिर वेलेटिस ने इन चिप्स को चोरी कर लिया था। बेन कहता है कि क्या पता एलिना सच बोल रही हो, उसके फादर कोई मुसीबत में हो या उनको किसी ने किडनैप कर लिया हो। हमें एक बार जाकर उसे देखना तो चाहिए। बेन के साथ कोई भी नहीं आता। अब बेन अकेला ही एलिना से मिलने चला जाता है। वो एलिना से मिलकर कहता है कि मुझे तुम पर बिलीव है। दूसरी तरफ केविन को कुछ चीजें हेडक्वार्टर में इन्वेस्टिगेशन के दौरान ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो सिक्योरिटी को ब्रेक करने की कोशिश करता है। गॉन उसको कहती है कि ये सब बातें रूल्स के खिलाफ है। केविन उसको कहता है कि हमें पता तो लगाना होगा कि ये सब कुछ क्यों और कैसे हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक आदमी को दो आदमी आकर बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तभी उसकी जैकेट से बहुत ज्यादा नैनो चिप्स निकलती हैं और वो उन दोनों आदमियों पर अटैक कर देती हैं और इसके बाद ये दोनों आदमी भी इसी आदमी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि एलिना के फादर ही थे। अब एलिना बेन को लेकर अपने फादर के लेबोरेटरी में आ जाती है, जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि वो कुछ आदमियों से कंटेनर शिपमेंट के जरिए कोरियर करवा रहा था। बेन जब एलिना के फादर के लैब में जाता है तो उसको पता चलता है कि एलिना के फादर इस चिप्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे थे। इन चिप्स से रिलेटेड ही हर जगह पर वो चीजें मौजूद थी जो इन चिप्स में यूज होती थी। लेकिन एलिना कहती है कि बहुत टाइम हो गया, मेरे फादर तो इस लैब में आए ही नहीं है और उनको काफी टाइम हो गया है कि वो गायब है। तभी वहाँ पर बेन को शिपमेंट का एक पेपर मिलता है। उस पर डिलीवरी का लिखा हुआ था और उस पर आज ही की डेट लिखी हुई थी। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। उन लोगों को देखकर बेन अब ये समझ जाता है कि ये लोग भी इन्फेक्टेड हैं, कि इन लोगों की बॉडी में भी नैनो चिप्स हैं। उन चिप्स ने ही इन लोगों की बॉडी को कंट्रोल किया हुआ है और ये सभी लोग इन्फेक्टेड हैं। ये लोग बेन और एलिना पर अटैक करने वाले थे, लेकिन बेन और एलिना यहाँ से निकल चुके थे। एलिना की बाइक फिसल जाती है। बेन उसको अपनी बाइक पर बिठा लेता है। यहाँ पर हेडक्वार्टर में केविन और गॉन को एक वीडियो मिलता है। उस वीडियो में वेलेटिस बेन के ग्रैंडपा को ये बता रही थी कि ये चिप्स बहुत जल्दी एक्टिव होने वाली हैं, कि इन चिप्स से हमारी अर्थ को खतरा है। और ग्रैंडपा को सिर्फ इस बात का बुरा लग रहा था चिप्स को चुरा लिया है, लेकिन ग्रैंडपा ने इसके पीछे की बात को जाना ही नहीं कि असल बात क्या है।
ग्वेन अब केविन से कहती है कि हमें इस बात का पता लगाना चाहिए और क्या पता ये नैनो चिप्स अब एक्टिवेट हो गई हों। लेकिन इन चिप्स को एक्टिवेट कर कौन रहा है, हमें इस बात का पता लगाना होगा। यहाँ पर केविन को ये बात पता चल जाती है कि जिन चिप्स को एक जगह पर इकट्ठा किया गया है ये कोई शिपिट का एड्रेस है। अब यहाँ से केविन और ग्वेन शिपिट के ऑफिस पहुँच जाते हैं जो पूरी तरह से खाली था और यहाँ से सभी कंटेनर्स जा चुके थे और वहाँ पर उनको एक पेपर मिलता है जिसमें ये लिखा था कि ये कंटेनर्स पूरी कंट्री के अलग अलग सिटीज में जा चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर इनके सामने यहीं का एक एम्प्लॉय आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें भी हमारे साथ शामिल हो जाना चाहिए, तुम लोगों को भी हमारी क्वीन के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अब केविन और ग्वेन यहाँ से निकल जाते हैं लेकिन ये चिप्स पूरी तरह से एक्टिव हो गई थी और ये चिप्स एक शेप में कन्वर्ट हो गई थी और ये चिप्स राउंड होकर केविन की गाड़ी का बहुत दूर तक पीछा करती हैं। अब बेन और एलिना भी केविन की गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। इन चिप्स ने केविन की गाड़ी का बहुत बुरा हाल कर दिया था। अब केविन और ग्वेन एक जगह पर गाड़ी को रोक देते हैं और गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि इन चिप्स ने एक शेप ले ली है और ये चिप्स काफी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। यहाँ पर बेन और एलिना भी पहुँच गए थे। अब बेन अपनी वॉच का यूज करता है और एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ पर वो उन चिप्स से मुकाबला करता है। वो केविन की गाड़ी को उठाता है और उन चिप्स पर मारता है। ग्वेन एलिना से कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। बेन आता है तो ग्वेन बेन से कहती है कि बेन अभी भी समझ जाओ, एलिना हमें किसी मुसीबत में फंसा सकती है। लेकिन बेन को अभी भी एलिना पर ट्रस्ट था। वो यहाँ से कुछ एक्टिवेट चिप्स लेते हैं और अपने हेडक्वार्टर में चले जाते हैं। तभी यहाँ पर ग्रैंडपा को पता चलता है कि हर जगह से प्लम्बर्स की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि एलियन चिप्स ने उनके सिटीज पर अटैक किया है। ग्रैंडपा कहते हैं कि हमें इन चिप्स से फाइट करनी होगी, हमें इन चिप्स से लड़ना होगा और इन्हें रोकना होगा। एलिना कहती है कि मेरे फादर ने तो आप लोगों को इस बारे में पहले ही बताया था कि ये चिप्स कितनी ज्यादा खतरनाक हैं। इसके बाद ग्रैंडपा इन चारों को कोई ना कोई काम दे देते हैं और तभी हम देखते हैं कि इन एक्टिवेट चिप्स में से एक चिप ग्रैंडपा के हाथ पर चढ़ जाती है। अब रात को सभी लोग सो जाते हैं। बेन सभी को कहता है कि तुम लोग रेस्ट करो। इसके बाद बेन ग्रैंडपा से मिलने जाता है लेकिन ग्रैंडपा बेन पर अटैक कर देते हैं क्योंकि जो एक्टिवेट चिप थी उसने ग्रैंडपा को इन्फेक्ट कर दिया था। अब ग्रैंडपा उन सब लोगों को कहते हैं कि तुम लोगों को क्वीन बुला रही है और तुम लोग बहुत जल्दी खत्म हो जाओगे। इसके बाद ग्रैंडपा इमरजेंसी एग्जिट से वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब ये सभी लोग इस बात को सोच रहे थे कि ये चिप्स बहुत ज्यादा जल्दी एक्टिवेट हो रही हैं और जहाँ पर जितने ज्यादा लोग हैं ये चिप्स उतनी ज्यादा एक्टिवेट हो रही हैं। यानी कि दुनिया में जितने ज्यादा लोग हैं उतने ज्यादा चिप्स हैं। लेकिन हैरानी की बात ये है इन सभी चिप्स को कंट्रोल कौन कर रहा है। अब ये सब लोग ये सोचते हैं कि जैसे जानवरों का कोई किंग होता है या फिर इंसानों का कोई किंग होता है, इन चिप्स की भी कोई क्वीन होगी जो इन सबको कंट्रोल कर रही है कि सिटी में जितने ज्यादा लोग हैं उतने चिप्स एक्टिव हो रही हैं। इन लोगों को ये बात पता चलती है कि एक सिटी ऐसा है वहाँ पर लोग तो नहीं है लेकिन चिप्स बहुत ज्यादा हैं। अब ये लोग उस सिटी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन ये सब लोग ये जानते थे कि केविन की गाड़ी पूरी तरह से टूट चुकी है। तभी केविन उनको एक न्यू कार दिखाता है। वो कार बहुत ही ज्यादा अच्छी और हाई टेक्नोलॉजी वाली थी। केविन बताता है कि वो ये कार बेन को गिफ्ट करने वाला था। अब वो सब लोग उस कार में बैठकर उस सिटी की तरफ चले जाते हैं। अब जब ये लोग उस सिटी में पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा लोग थे और सब लोगों के हाथ में कुछ कंटेनर्स थे और उन कंटेनर्स में इन एक्टिव चिप्स थी। अब जब ये लोग चारों शिपिट के गोडाउन के अंदर आकर देखते हैं तो वहाँ पर ये वैलिडिस को देखते हैं जिसके ऊपर क्वीन ने अपना घर बनाया हुआ था और वही क्वीन सभी चिप्स को कंट्रोल कर रही थी और वो ये सब कुछ वैलिडिस के जरिए ही कर रही थी। ये सब देखकर ग्वेन कहती है कि ये सब बातें एलिना को पहले ही से पता थी। एलिना कहती है कि हाँ मुझे ये बातें पहले ही से पता थी लेकिन मुझे मेरे फादर वापस चाहिए थे। वैलिडिस ने जब ये चिप्स को चुराया था तो सबसे पहले उसने एक्सपेरिमेंट अपनी ही बॉडी पर किया था। इसीलिए जब ये चिप्स एक्टिवेट हुई तो क्वीन चिप ने सबसे पहले वैलिडिस को ही अपना घर बना लिया। बेन कहता है कि इसीलिए शायद मेरा एलियन ड्रेस इसके डीएनए को कॉपी करना चाह रहा था लेकिन अब मेरी वॉच ने इसके डीएनए को स्कैन कर लिया है और अब शायद मैं एक नैनो चिप बनकर इसकी बॉडी के अंदर जाकर इसके सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। ग्वेन बेन को बिल्कुल मना कर देती है। वो कहती है कि बेन अगर तुम दोबारा से इंसान ना बन सके तो तुम हमेशा के लिए इस चिप में ही ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। बेन कहता है कि ये सब कुछ तो करना पड़ेगा। इसके बाद बेन भी नैनोमैन बन जाता है।
इसके बाद वो वेलिडस के माइंड के अंदर चला जाता है और वहाँ पर जाकर वो क्वीन चिप से फाइट करने लगता है। वहाँ पर सभी लोग जो चिप से इन्फेक्टेड थे वो वहाँ पर केविन, ग्वेन और एलिना पर अटैक करने लगते हैं और बहुत बड़ी फाइट के बाद बेन आखिर क्वीन चिप को हरा ही देता है और जब बेन क्वीन चिप को हरा देता है तो उसकी वजह से बाकी सभी लोग नॉर्मल हो जाते हैं और एलियन चिप्स का असर भी वेलिडस पर से खत्म हो जाता है। बेन यहाँ पर अपने ग्रैंडपा को भी ढूंढ लेता है और वेलिडस ग्रैंडपा से माफी मांगता है। वेलिडस ग्रैंडपा से कहता है कि गलती मेरी ही थी, मैंने इन चिप्स को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। ग्रैंडपा यहाँ पर बेन को एक न्यूज देते हैं, वो ये थी कि बेन को अब प्लम्बर्स का लीडर बनाया जा रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।